करते हैं ब्रोकरेज बजट पर क्या कह रही हैं श्रेया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस को बजट में कोई बड़ी खामी नजर नहीं आई, इनफैक्ट अच्छा ही लगा है उनको बजट। डिफेंस सेक्टर को लेकर गुलमैन ने कहा है कि ये तो पॉजिटिव सरप्राइज हो गया, क्योंकि एस्टिमेशन जो है डिफेंस बजट का वो कम था और जो नंबर आए हैं आंकड़े वो काफ़ी अच्छे हैं। 7,85,000 करोड़ का जो आंकड़ा आया है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्चुअल डिफेंस स्पेंड अगर आप देखें तो वो 8% ज़्यादा रही है बजट एस्टिमेशन से। सबसे बड़ा पॉजिटिव था कैपिटल प्रोक्योरमेंट, ये 18% साल दर साल बढ़ा है। गन सिस्टम्स सभी पर खरीद अच्छी है। इनफैक्ट अदर इक्विपमेंट्स में भी देखें आंकड़े तो 62% साल दर साल, मतलब मिसाइल्स, रिडार, इलेक्ट्रॉनिक्स पर सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो डायरेक्ट बेनिफिशरीज रहेंगे, स्टॉक नोट कर लीजिए, सोलर इंडस्ट्रीज, BEL, भारत डायनेमिक्स। इसके अलावा दूसरे फेज पर फायदा पहुंचेगा एस्ट्रा माइक्रोवेव को, डेटा पैटर्न्स को रखना है आपको फोकस में। साथ ही एरोस्पेस के लिए भी खुशखबरी, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन से PTC इंडस्ट्रीज और आजाद इंजीनियरिंग को भी फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स को लेकर भी काफ़ी ब्रोकरेजेस पॉजिटिव है। उनका मानना है कि केपेक्स के जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं, 11 से 12% साल दर साल बढ़ोतरी। तो पहला जो बजट था वो कंजप्शन पर जोर था, और इस साल का बजट जो था वो केपेक्स पर वापस आया है। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ा है, PSU केपेक्स 5.25 लाख करोड़ के पास रही, यहाँ पे भी 11-12% ग्रोथ। तो डिफेंस, रेल, रोड, मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा जोर होगा। स्पेंडिंग बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, क्योंकि डेटा इकोसिस्टम को भी पुश मिलेगा, तो सीमेंस एनर्जी, हिताची एनर्जी, HAL, BEL, KEI इंडस्ट्रीज और LNT को भी आप रखिए फोकस में। कैपिटल मार्केट को लेकर ब्रोकरेज को कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। उनका मानना है कि SCT पिछले बजट में भी, पिछले बजट में भी जो बढ़ाया गया था तो उससे नियर टर्म थोड़ा इम्पैक्ट दिखा था, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई ओवरहैंग नहीं था। हालांकि थोड़ा सा अर्निंग्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, 5% वॉल्यूम गिरावट होगी और करीब 4% तक अर्निंग्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर BSC और ग्रो जैसे स्टॉक्स में। लेकिन पहले भी SCT हाइक का कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था। FNO एक्सपोजर वाले काउंटर को थोड़ा रखे फोकस में, क्योंकि एंजल वन और ग्रो यहाँ पर ज़्यादा FNO मिक्स ज़्यादा है। सेंटिमेंट नियर टर्म पे इम्पैक्ट करेगी। रियल एस्टेट को लेकर उनका मानना है कि नियर टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट है, इसलिए रहेगा फोकस में DLF, साथ ही एम्बेसी रीट, क्योंकि उनका मानना है जो पॉजिटिव चीज़ है रियल एस्टेट के लिए दैट इज़ डेटा सेंटर प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को डिमांड मिलेगी, जिससे रियल एस्टेट पुश होगा। आखिर में हेल्थ केयर स्पेस और इंश्योरेंस स्पेस को लेकर भी बर्स्टिन ने कहा है। बर्स्टिन का मानना है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, तो यहाँ पे कोई पॉलिसी चेंज नहीं, तो PV फिनटेक पर बजट इम्पैक्ट न्यूट्रल है, लेकिन फोकस रहेगा IRDAI के कंसल्टेशन पेपर पर, वहाँ पे क्या कमीशन को लेकर बात आती है। हेल्थ केयर पे पॉजिटिव है, लेकिन इंडियन फार्मा स्टॉक्स को लेकर थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए फायदा होगा लार्ज हॉस्पिटल चेन्स को, MNC फार्मा को, लेकिन इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव। तो ये ओवरऑल लेखा जोखा ब्रोकरेजेस का बजट को लेकर बुरा नहीं लगा।